Welcome students. Today we will learn a very simple program related to decision making program using if else if in Java. Program is a cloth showroom has announced the following festival discount on the purchase of items based on the total cost of the item purchase. If a customer purchase less than 2000 rupees, then it will get 5% discount. If we purchase between 2001 to 5000 rupees, then it will get 25% discount. And if the customer purchased between 5001 to 10,000 rupees, then it get 35% discount. And if the customer purchase above than 10,000 rupees, then it will get 50% discount. Write a program to input the total cost and to compute and display the amount to be paid by the customer after availing the discount. इस प्रोग्राम में हमको एक टेबल दी हुई है जिसमें अगर 2000 तक की अगर परचेजिंग करता है कस्टमर तो उसको 5% का डिस्काउंट, 2001 रुपीज टू 5000 की अगर परचेजिंग करता है तो उसको 25% का डिस्काउंट, 5001 टू 10,000 तक परचेजिंग करता है उसको 25% का डिस्काउंट, और अगर 10,000 से अब परचेजिंग करता है तो उसको 50% का डिस्काउंट मिलता है। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें टोटल कॉस्ट जो कस्टमर ने परचेज की है वो यूजर से इनपुट करना है और हमको डिस्प्ले करना है पेड अमाउंट आफ्टर अवेलिंग द डिस्काउंट। डिस्काउंट को निकालने के बाद कस्टमर को कितना पे करना है उसके लिए हमको एक प्रोग्राम बनाना है। आइए अब हम लोग प्रोग्राम कोड को बनाने की कोशिश करते हैं। हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से कॉस्ट यूजर से इनपुट करानी है और उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमें डिस्काउंट निकालना है और उस डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बनता है वो हमें डिस्प्ले कराना है कि जितना कस्टमर को अमाउंट पे करना है। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, पब्लिक क्लास डिस्काउंट। इस प्रोग्राम में हम क्लास का नाम ले रहे हैं डिस्काउंट। फिर उसके बाद हम मेन क्लास को डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब हमें इस प्रोग्राम में यूजर से कॉस्ट को इनपुट कराना है। तो कॉस्ट को इनपुट कराने के लिए हमने इंटीजर टाइप की एक कॉस्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। अब हमें उस कॉस्ट से डिस्काउंट निकालना है और एक अमाउंट निकालना है जो कस्टमर को पे करना है, पेड करना है। तो हमने यहाँ पर डबल टाइप का एक डिस्काउंट और पे नाम के दो वेरिएबल बना लिए हैं जिसमें इनको हमने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। अब हमको कॉस्ट जो पे करनी है उसको यूजर से इनपुट कराना है। तो इनपुट कराने के लिए सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को डिफाइन करेंगे, यानी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, जहाँ sc हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्कैनर क्लास को सपोर्ट करने के लिए जावा लाइब्रेरी पैकेज को हम डिफाइन करेंगे, import java.util.asterisk। जब ये हमारी डिक्लेयर हो गए तो सबसे पहले हम कॉस्ट को यूजर से इनपुट कराएंगे। तो यूजर से कॉस्ट को इनपुट कराने के लिए हम लिखेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू sc.next int। अब इस कॉस्ट को अलग अलग क्राइटेरिया है जिसपे हमें डिस्काउंट निकालना है। अगर परचेजिंग हमारी 2000 से कम की है तो हमें 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 2000, देन क्या होगा हमारा कि डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर हमने 5.0 डिवाइड बाई 100 लिखा है, क्यों? क्योंकि अगर दोनों वैल्यू इंटीजर होगी तो रिजल्ट भी हमारा इंटीजर में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.02।
तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0, इसलिए हमने डेसिमल वैल्यू में इसको ले लिया ताकि रिजल्ट हमारा डेसिमल में है और कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो जाए। अब अगर हमारी परचेजिंग 2000 से 5000 के बीच में है तो हम यहाँ लिखेंगे इफ एल्स कॉस्ट ग्रेटर देन 2000 एंड कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 5000। अगर ये कंडीशन इस रेंज में आता है तो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाई 100। इफ अगर हमारी परचेजिंग 5000 से 10,000 के बीच में है तो फिर से हम कंडीशन लगाएंगे इफ एल्स इफ कॉस्ट ग्रेटर देन 5000 एंड कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 10,000। तो हमारा यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाई 100। अब अगर हमारी परचेजिंग अबव 10,000 है तो हम कंडीशन नहीं देंगे, सिंपल हम लिखेंगे एल्स डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई का सिंबल, हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है 50%, तो 50 डिवाइड बाई 100। अब आप यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, डिस्काउंट निकल के आ गया। तो अब कस्टमर को कितना पे करना है, तो पे करने के लिए हम लिखेंगे पे इज इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट जो उसने परचेजिंग की थी माइनस डिस्काउंट जो उसको डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ से हमारी पेड अमाउंट आ जाएगा जो कस्टमर को पे करना है। अब हम यहाँ पर जो हमारा डिस्काउंट निकल के आया है और जो हमें पे करना है उसको हम डिस्प्ले करा देंगे। डिस्प्ले कराने के लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द डिस्काउंट इज इक्वल टू प्लस डिस्क। इसी तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स में द अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू डबल कोट क्लोज प्लस पे। उसके बाद हम मेन क्लास के कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे, उसके बाद क्लास के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जो हम एक एक करके वीडियोस में डिस्कस करते जाएंगे। अगर आपको कोई असाइनमेंट हो जो आप करने में दिक्कत आ रही हो तो वो हमको आप ईमेल कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस पर अच्छे से अच्छी वीडियो बनाई जाए ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। So that's all for today. Hope you liked this video. We will meet in the next part of this video with some more important questions. Till then, bye bye. Stay home, stay safe.